जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम अपने दर्शकों से एक बहुत ही गहरी बात करना चाहते हैं। हमारे इस चैनल को देखने वाले दर्शक मामूली नहीं हैं। आप बहुत ही गहरे इंसान हैं। बहुत अच्छा सोचने वाले आप इंसान हैं। इस चैनल में हम कदापि ऊल जलूल बातों को स्थान नहीं देते हैं। इसीलिए इस चैनल को जितने भी लोग देखते हैं वो रियलिटी सुनने के लिए, वास्तविकता जानने के लिए इस चैनल को सुनते और समझते हैं। अब आज की बात करते हैं। क्या करते हैं? मृत्यु अवश्यभामी है। मृत्यु सभी को आती है। शरीर सभी का जर्जर होके अग्नि के हवाले हो जाता है। किसी का अपनी अपनी रीति रिवाजों के हिसाब से भूमि में दफना दिया जाता है, कहीं अग्नि संस्कार हो जाता है। मृत्यु आती सबको है और ये शरीर सभी का नष्ट होता है, लेकिन आत्मा जो है वो कदापि नष्ट नहीं होती। जन्मों जन्मांतर तक ये आत्मा, जैसे एक व्यक्ति कपड़ा बदलता है, ऐसे देह बदलती रहती है। हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि मृत्यु निकट है, अपना पूजा पाठ ना छोड़ें। कैसे? कब न जाने किसका बुरा वक्त आ जाए, कब न जाने किसका बुलावा आ जाए, और कब न जाने हम अपनों से बिछड़ जाएं। मानते हैं हम कितने अपने लोगों से बिछड़ते आ रहे हैं। कोई अपनी माँ से बिछड़ा, कोई पिता से बिछड़ा, कोई पति से बिछड़ा, कोई पत्नी से बिछड़ा, कोई पुत्र से बिछड़ा, कोई पुत्री से बिछड़ा, कोई पिता से बिछड़ा। कहने का भाव कि ये बिछो जीवन का एक अंग है। बड़े बड़े महर्षि बड़े बड़े अवतारों में आए और वो भी इस संसार की लीला चक्र के हिसाब से उनको भी कहीं जल समाधि लेनी पड़ी, तो कहीं किसी भी भांति अपने शरीर का परित्याग करना पड़ा। सृष्टि का नियम है, काल का निर्णय है। मेरे दर्शकों, जैसे आज तक इतनी बड़ी प्रणाली में हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी तमाम पीढ़ियों को छोड़ाए, बिछड़ाए, और इतने सारे मृतक, इतनी सारी आत्माएं न जाने किस लोक में बस जाती हैं। वैसे तो ये कहा जाता है कि यमलोक चंद्रलोक से ऊपर यमलोक होता है। यमलोक में कुछ समय के लिए आत्माएं ठहरती हैं। बहुत सारी बातें हैं, उधर मैं आपको ले जाना नहीं चाहता, लेकिन कहने का भाव मेरा यही है कि हमारी 2 पीढ़ियाँ कहाँ गई, हमारी 3 पीढ़ियाँ कहाँ गईं। हमारे बुज़ुर्ग कितने हमसे बिछड़े, कितने रिश्ते हमारे बिछड़े। तो उसी श्रृंखला की एक श्रृंखला आप और हम भी हैं। हम भी बिछड़ेंगे, हमें भी जाना होगा। कोई नहीं ठहर सकता इस धरा पे। पेड़ कितना भी जड़ योनि में जन्म क्यों ना ले ले, 1000 वर्ष तक सीना ताल के धरती पे क्यों ना खड़ा रहे, लेकिन एक दिन वो वृक्ष भी गिर जाता है, पहाड़ टूट जाते हैं, भवन खंडर हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए मेरे दर्शकों, समय ऐसा है, आप जिस धर्म से, जिस सभ्यता से, जिस मजहब से आप जुड़े हैं, और अच्छे से जुड़ जाइए। मौका सारी चीज़ों का मिल जाता है। हंसने का मिलता है, खाने का मिलता है, खेलने का मिलता है, सोने का मिलता है, रोने का मिलता है, लेकिन भक्ति का मौका बहुत कम मिलता है। समझे? इसीलिए जो अपने इष्ट के ऊपर भरोसा करके, भगवान के ऊपर भरोसा करके अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करता और अपनी साधना मार्ग में एक विद्यार्थी अपने आप को शिशुवत समझ करके साधना की पगडंडी पर सदैव चलता रहता, कदापि नवग्रह उसका अहित नहीं कर सकते। जो व्यक्ति अपनी साधनाओं को बहुत अच्छे से जीता है, बहुत अच्छे से अपनी साधनाओं को करता है, अपने गुरु का मान सम्मान करता है, आतिथ्य सत्कार करता है, महिलाओं का, घर में बच्चों का, बेटों का, सबका मान सम्मान करता है, बुरी संगतों से दूर रहता है, ये भी तो एक अच्छा ही कर्म है। और जब जब उसे समय मिलता है
अपनी समय तालिका के हिसाब से सुबह शाम रात्रि जब भी ऐसा हिसाब बनता है अपने प्रभु का स्मरण करता है। वो कदापि टोटे में नहीं रहता, वो हमेशा लाभ में रहता है, हमेशा फ़ायदे में रहता है। लेकिन इस रास्ते पर चलना सबके बस की बात नहीं है। हम फिल्म देख लेते हैं 3 घंटे की, फिर एक और फिल्म देख लेते हैं 3 घंटे की, गपशप मार लेते हैं 8 घंटे 10 घंटे, सो भी लेते हैं 7 घंटे 6 घंटे 8 घंटे, है ना। पढ़ भी लेते हैं जीवन भर, हम MBBS कर लेते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, PhD कर लेते हैं, MPhil DLit तक की उपाधियाँ ले लेते हैं, बहुत कुछ हम कर लेते हैं। लेकिन भगवान की साधना आराधनाओं में हम नहीं चाहते, कई बार हम कुछ नहीं कर पाते, और कई बार जब ठोकर लगती है तो भगवान याद आते हैं, है ना। वही वाली बात है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। तो वो इसीलिए मेरे दर्शकों ध्यान रखें, वक्त का ज़र्रा ज़र्रा कीमती है, मिनट का क्षण क्षण कीमती है। घंटे की तो बात छोड़ दीजिए, 24 घंटे की भी बात छोड़ दीजिए, 1 मिनट का एक एक क्षण कीमती है, और क्षण के अंदर भी अगर क्षण बनते हैं तो वो भी कीमती है। इस हिसाब से आप अपने समय को यूज करें। हम ये नहीं कहते कि आप 24 घंटे पूजा करें, 24 घंटे आप पाठ करें, हम ये नहीं कहते, लेकिन हम कहते हैं कि करें ज़रूर। 24 घंटे में से एक बार तो करें। देखो, संसार में हर रूप में कोई किसी को मानता ज़रूर है। किसी का भगवान पे विश्वास नहीं तो किसी का अल्लाह पे है, किसी का अल्लाह पे विश्वास नहीं तो किसी का ईशु पे है, किसी का ईशु पे विश्वास नहीं तो किसी का भगवान पे है, और किसी का किसी पे विश्वास नहीं तो किसी का कर्म पे है, किसी का कर्म पे विश्वास नहीं किसी का भाग्य पे है, किसी का भाग्य पे विश्वास नहीं तो किसी का वीटो पावर पे विश्वास है। ये एक महाशक्ति है, एक वीटो पावर है जो इस संसार को चला रही है। तो कहने का भाव, विश्वास किसी का किसी पे है, किसी का किसी पे है, लेकिन सबका है ज़रूर। जब सबके मन में ये विश्वास है कि कोई शक्ति है, कोई महाशक्ति है, कोई ऐसी वीटो पावर है जो इस संसार को, इस कायनात को चलायमान रूप से चला रही है, तो इसलिए मेरे दर्शकों, साधकों, हमें समय गंवाना नहीं है। आप आलस्य न किया करें। बहुत लोग कहते हैं हम देर से उठते हैं। आप देर से उठते हैं, कोई बात नहीं, आप देर से ही साधना कीजिए। देर से सोते हैं, कोई बात नहीं, आप देर से सोइए, जैसे मर्जी सोइए, जैसे मर्जी रोइए, जैसे मर्जी खोइए, जैसे मर्जी पाइए, लेकिन उसका सिमरन मत छोड़िए। जितना भी आपको समय मिले उसे आप करिएगा ज़रूर। और इसके लिए बहुत आवश्यक होता है एक गुरु। अगर कहीं आप भटक गए हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कहीं से गुरु दीक्षा जरूर लें। किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को, ऐसी शक्ति को, गुरु व्यक्ति नहीं गुरु शक्ति। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी ने अनेकों बार कहा, गुरु व्यक्ति नहीं गुरु शक्ति। वास्तविकता गुरु शक्ति है, गुरु व्यक्ति नहीं हो सकता, गुरु शक्ति ही है। गुरु ऐसा शक्तिपात करता है कि शिष्य का जीवन बदल के रख देता है, उसके जीवन के जितने भी कारकंटक हैं सभी को निकाल फेंकता है। गुरु ऐसी महाशक्ति होती है। तो अपने जीवन में गुरु ज़रूर बनाएं, स्थूल देह में बनाएं, भगवान शंभु को बनाएं, किसी को भी बनाएं ज़रूर। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा, बस यही शॉर्टली कह सकता हूँ कि प्रभु का स्मरण कदापि न छोड़ें। देखो दर्शकों, ये प्रतिदिन सुबह 7 बजे कार्यक्रम प्रसारित होता है। इसकी ध्यानमाला से दिन में यदा कदा जब भी समय में लगे, दिन में रात में ज़रूर जुड़ा करें। जितने भी हमारे एपिसोड आपके दिल को छूते हैं, या आपको कहीं थोड़ा सा भी लगता है कि शर्मा जी ने थोड़ा सा अच्छा बताया, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहता, आपको थोड़ा सा भी लगता है, तो कृपया एक सनातन धर्म के नाते और एक धर्म के नाते आप इस प्रकार की वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस चैनल से आपका दायित्व बनता है, मैं आपको समझाता हूँ, मुझे किसी ने समझाया है, मैं आपको समझाता हूँ, आप किसी और को समझाएं। इस चैनल से प्रयास करें एक व्यक्ति कम से कम 10 व्यक्तियों को, 20 व्यक्तियों को ज़रूर जोड़े। ज्योत से ज्योत जले, आनंद से आनंद आए, और आनंद से परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। और जितने भी हमारे पुराने वीडियोस हैं, यदा कदा उन्हें भी ज़रूर एक बार खंगाला करें, उन्हें भी ज़रूर सुना। अभी थोड़ी समय की ऐसी बात चल रही है, आगे आगे हम बहुत खजाना आपको देने वाले हैं।
आप सुनते रहिए, समझते रहिए, देखते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी।